और आज आप सभी के बीच में हम रघुवीर साहब से भी प्रार्थना करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आपके बीच में आपके हक को देने वाले और दिलवाने वाले दोनों यहाँ मौजूद होंगे। आपके लिए बहुत बड़ी शुभकामना है। और आज तक आपके बीच में मीडिया एक ही आई है, लेकिन इस बार पूरे भारतवर्ष में आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए तीन मीडिया यहाँ मौजूद है। उनके लिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हमेशा हमारे फीमेल ओटीए के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। कल आपको न्यूज़पेपर में और आज आपको मीडिया में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं अपना जो कर्तव्य है वह निभाता हूं और निभाता रहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ जो कार्य करने वाले, मेरी कमर पे हाथ रख के चलने वाले वो साथी और उनके अंदर से हमारी दो शेरनियां जो आपकी अच्छी तरीके से जानते हैं, श्रीमती मीरा वर्मा और आशा जी, ये दोनों हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके पूरे हिंदुस्तान में आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए जाती रही है। आज उनको भी आप सभी के समक्ष सम्मान किया जाएगा। ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आगे आने वाले समय में अपनी बहनों को साथ लेकर के चलेंगे। उनकी आवाज सुनने के लिए आप पूरे हिंदुस्तान के कोने से NFIR के प्रांगण में आए हैं। कुछ ही समय के अंदर आपके बीच में हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले हमारे वीर नेता श्री डॉक्टर M रघुवीर साहब आपके बीच में आ रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे आप सभी के सहयोग से जो भी स्वागत है वह किया जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे प्रति कितनी मेहनत की है और आगे भी करने का विश्वास दिलाया है। प्यारे साथियों, मेरे को जगह जगह से एक बात सुनने में आती है कि हमें 4200 कम मिलेगा। प्यारे साथियों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमारा जो एंट्री ग्रेड था वो 1900 था और 1900 का जो स्लैब था 1900, 2400, 2800 था। लेकिन 7 पे कमीशन ने आपने जो लड़ाई लड़ी थी, भारत सरकार ने वो आपको दिया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को मिला था, रेलवे विभाग ने आपको नहीं दिया था, उसने आपको वंचित रखा था। उसके लिए हमने NFIR के थ्रू डॉक्टर रघुवीर साहब के साथ मिलकर के लड़ाई शुरू करी। लेकिन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने आपके हक का पैसा देने से इनकार भी नहीं किया और दिया भी नहीं। लेकिन रघुवीर साहब लड़ाई लड़ते रहे और आप सभी को 2000 का एंट्री ग्रेड मिला। रघुवीर साहब ने कहा कि पहले जो मिल रहा है भारत सरकार से उसको आप ले लीजिए ताकि ये मुकर ना सके। और हमको वो 2000 का जैसे ही एंट्री ग्रेड मिला 24 तारीख को, 25 तारीख की प्रातः काल ही डॉक्टर रघुवीर साहब ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा कि जब भारत सरकार ने 7 पे कमीशन के अंदर हमारे को 2000 एंट्री ग्रेड दिया है तो आपने 24 तारीख 2024 से क्यों इंप्लीमेंट किया है? लिहाजा इसको 1/1/2016 से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। मैं प्रातःकाल आया, मैं दंग रह गया कि हमारे आने से पहले वो चिट्ठी भेज चुके थे। तब उन्होंने कहा कि आपका 2000 एंट्री ग्रेड है, इसकी लड़ाई चल रही है, उसका स्लैब 2400 खत्म हो जाना चाहिए। जब 1900 खत्म हो गया तो 2400 खत्म होना चाहिए, उसकी जगह 2000, 2800 और 4200 आपको मिलना चाहिए।
अब हमारी लड़ाई है 4600 की। 8वें पे कमीशन के अंदर हम डिमांड करेंगे 2800 पे बैंड के एंट्री ग्रेड की। जब भारत सरकार हमको 2400 का एंट्री ग्रेड देगी तो 2400, 2800, 4200 और 4000 आपको मिलेगा। हक की लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। रोजाना आप मोबाइल के ऊपर मैसेज करते हैं 4200 कम मिलेगा। अरे आप हिसाब लगाइए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको मिल रहा है, आप खाने में पूछ रहे हैं कि सब्जी क्या है। अब मैं या खजांची जी किसको जवाब दें? अरे जिसको चाहिए बाहर से सिर्फ मोबाइल के ऊपर मैसेज डालते हैं। आप दिल्ली आइए, NFI के दफ्तर में आके पूछिए, रेल भवन में जाके पूछिए, आपको पता लग जाएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप नेट खोल के देख लीजिए। नेट भी नहीं खोल सकते, 10 रुपए का पोस्टर ऑर्डर लेके RTI डाल दीजिए, वो सारा काम हम ही लोग करें। बड़ा कष्ट होता है कि हम यहाँ का काम संभालें या आप लोगों को जवाब दें। तो आप सभी से गुजारिश है कि सिर्फ आप लोग तन मन और कंधे से हमारा साथ दीजिए। अब मेरी हालत ऐसी नहीं है। कल रात को कुछ मेरे साथ परेशानी आई थी, लेकिन आप लोगों के प्यार ने उसको दूर किया है। क्योंकि इस समय मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरी बेटी मेरी जिंदगी बचाए हुए है। इसलिए प्यारे साथियों, शायद अब मैं आपके कार्य के लिए नहीं कर पाऊंगा। मेरी जगह आप किसी को लाइए और अपने साथियों का कार्य आगे बढ़ाइए। मुझे जब भी आप कहेंगे, मैं आपके कंधे से कंधा लेकर के लड़ने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। और ये आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर जिंदा रहा तो आपको 4600 का ग्रेड भी मैं दिला के रहूंगा। लेकिन आपका प्यार चाहिए। प्यारे साथियों, आज जो भी कार्य हुआ है, जब तक आप मंदिर में नहीं जाएंगे और पूजा नहीं करेंगे, भगवान भी खुश नहीं होते हैं। ज्यादा लंबा तो नहीं बोल सकता, लेकिन हमारा जो मंदिर था वो NFIR था। जब 2015 में इंडियन रेलवे OT असिस्टेंट टेक्नीशियन यूनियन ने जन्म लिया था, हम कई यूनियनों के पास गए थे, लेकिन कोई भी हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं था। जब मैं इंडियन रेलवे के काफी विभागों में गया, वहां बातचीत हुई कि मैं सबके पास गया, लेकिन एक जगह जाने में मुझे डर लगता है, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और कर्मचारियों का हक दिलाने से पीछे नहीं हटते हैं। आप गौरी शंकर जी वहां जाइए और आपकी परेशानियां दूर होंगी। उसी दिन मैं शाम को NFI दफ्तर में आया और मंदिर में अपना मस्तक झुकाया, डॉक्टर राम भैया साहब से आशीर्वाद लिया और उन्होंने हमारी परेशानी को सुना और आज 2000 ग्रेड का एंट्री ग्रेड आपको मिला। तो प्यारे साथियों, ऐसे मंदिर को मैं नहीं छोड़ सकता। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दूसरी यूनियनों ने जो रघुवैया साहब ने चिट्ठियां भेजी थी, उन्होंने उसके बाद में चिट्ठियां भेजी और ये कहा कि हमारी यूनियन ने कराया है, जबकि सारा कार्य NFIR में कराया है। मैं कहता हूं हर कुछ यूनियन ने कराया है तो वो गौरी शंकर के सामने आमने सामने बात करे और क्लियर करे कि किसकी यूनियन ने काम कराया है। हम प्रूव करेंगे कि यह NFIR ने कराया है। उस समय वो यूनियन कहां थी? 79 के अंदर, जब एक क्लास 4 के अंदर प्रेशर हुआ करता था और 4th पे कमीशन के अंदर हमारा प्रेशर क्लास 3 में आया। सेंट्रल अस्पताल के अंदर 1% थी प्रेशर की, आज 13, 14, 15% है। आज 44 प्रेशर
सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर है। यह आपके लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। और आपको बता देना चाहता हूं, NFIR की देन सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर स्टरलाइजेशन का डिपार्टमेंट था, OLC डिपार्टमेंट, उसके अंदर मां की मैट्रन ड्यूटी करती थी, उसके अंदर में दहशत ड्यूटी करता था। उसके लिए लड़ाई लड़ी गई। मुझे नाम लेना पड़ रहा है जो मैं नहीं लेना चाहता। मैंने लड़ाई लड़ी और मां की मैट्रन को वहां से हटा करके आपका OT असिस्टेंट CID डिपार्टमेंट का इंचार्ज बोला। कभी किसी OT असिस्टेंट के कमरे में आपने फ्रिज नहीं देखा होगा, वो फ्रिज भी लगा। टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन लगा। ये सब किसकी देन थी? डॉक्टर M. साहब। तो ऐसे महान नेता को हम कहाँ भूल सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। और आपको बता दूं, आज मैं जो बोल रहा हूं, 2022 के अंदर मुझे कोरोना हो गया। आज लंच चला गया है, ऑक्सीजन पे 24 घंटे चल रहा हूं। जब रात को मेरी हालत खराब हुई तो मेरी मिसेज ने, मैं कहना नहीं चाहता हूं, किसी ने नहीं सुना था, तब उन्होंने गोरखपुर में खजांची जी को फोन करके बताया। तब उन्होंने हमारे रघुया साहब को रात को मैसेज दिया। रात को 2 बजे सेंट्रल अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे पास पहुंचा। और NFIR की देन और राय साहब की देन के गौरी शंकर आज आपके सामने जिंदा खड़ा है। हालात बहुत खराब हो चुके, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज NFIR की देन के अंदर समय बहुत थोड़ा है। और हमारे बीच में हमारे माननीय गुरुजी इतनी परेशानियां सहन करके हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो हम ज्यादा नहीं पाएंगे। डॉक्टर M. साहब ने दिलाया है। भारत वर्ष के अंदर किसी कैटेगरी को ऐसा सम्मान प्यार कहीं नहीं मिला है। इंडियन रेल में पहला OT असिस्टेंट था जिसमें भारत वर्ष के OT असिस्टेंटों ने रिटायरमेंट में आकर के आपके छोटे भाई को आशीर्वाद दिया था। यह सारा श्रेय डॉक्टर रघुया साहब का है। प्यारे साथियों, रिटायरमेंट पे एक ही प्रार्थना करी थी कि जिस प्रकार से आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी रेल के सभी कर्मचारियों के लिए कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार OT असिस्टेंट के इस एक छोटे से सिपाही को भी अपने पास रखिए, अपने चरणों में रखिए, जिससे कि वो अपनी कैटेगरी के लिए कुछ कार्य कर सके। आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और आपके कार्य के लिए सामने खड़ा हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद रघुया साहब हमेशा मिलता रहेगा। और जो सिकंदराबाद में भी था, वो आप ही का आशीर्वाद था। हम तो बोलना भी नहीं जानते थे, आपने ही हमको ऐसा प्यार दिया जो आज अपने कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूँ। इंडियन रेलवे में सबसे छोटी कैटेगरी है। मेरे ख्याल से पूरे भारत वर्ष के अंदर शायद किसी को पता हो या ना पता हो, 1111 या 12 OT असिस्टेंट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। उसका एक कारण यह भी है, आज तक भारत वर्ष के अंदर सिस्टरों ने स्ट्राइक करी है, डॉक्टरों ने स्ट्राइक करी है, फार्मासिस्टों ने स्ट्राइक करी है और सबने किया है, लेकिन OT असिस्टेंट ने कभी कोई स्ट्राइक नहीं करी है और ना ही स्ट्राइक करेगा। डॉक्टर M. साहब को विश्वास दिलाना चाहता है, NFIR का झंडा हमेशा बुलंद रखेगा और मरीजों की पूर्ण रूप से सेवा करता रहे।